थोड़ा आगे लेके जाते हैं और भी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। बट बिफोर दैट, आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसे डाउट आ रहा है हम एक्सपेरिमेंट क्यों सीख रहे हैं? तो बच्चों, उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो टोटल आउटकम्स पता नहीं चलेंगे। टोटल आउटकम्स पता नहीं चलेंगे तो आप इवेंट कैसे ढूंढोगे कि आपको किस में इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉइन उड़ाऊंगा तो मुझे दो आउटकम मिलेंगे, हेड और टेल। अब मेरे इंटरेस्ट का विषय हेड है, तो हेड आना ये मेरी इवेंट है। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको आउटकम्स नहीं मिलेंगे। आउटकम्स नहीं मिलेंगे तो आप कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हो, हेड की कि टेल की, वो इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा। और अगर इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढोगे? बात आ रही है समझ में? इसलिए हर एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ता है और उसके टोटल आउटकम्स निकालने पड़ते हैं। क्लियर है? इसलिए हम जितना हो सके एक्सपेरिमेंट को क्लियर रखेंगे। पूरे चैप्टर में आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट को नहीं समझोगे आप आउटकम नहीं निकाल पाओगे। आउटकम नहीं निकाल पाओगे तो इवेंट आपको जो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई बता हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो फिर वो इवेंट आपको नहीं मिल पाएगा। और इवेंट नहीं मिलेगा तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग एवरीवन। यस सर। यस सर। ना, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स को क्लियर रखो। ठीक है, आज मैं एक और एक्सपेरिमेंट लेता हूँ डाइस के साथ। नंबर 1 होगा। सपोज मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वन डाइस एंड वन कॉइन। सपोज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें एक हाथ में डाइस है, एक हाथ में कॉइन है। तो डाइस और कॉइन में साथ में फेंक रहा हूँ। तो हम सबको पता है डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। और कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2, हेड टेल। लेकिन मैं सिर्फ डाइस या सिर्फ कॉइन थ्रो नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ और साथ में कॉइन भी थ्रो कर रहा हूँ। तो बताओ जरा क्या आउटकम्स बनेंगे सेंट्रल स्पेस? क्या आउटकम बनेंगे? अगर सिंगल डाइस फेंकते हैं तो ये आता है, अगर खाली सिर्फ कॉइन फेंकते हैं तो ये आता है, लेकिन अगर साथ में थ्रो करेंगे तो क्या आउटकम्स बनेंगे? बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम्स बनेंगे? H1 H2 H3। एक्सेलेंट। 1 के साथ हेड आएगा, या तो 2 के साथ हेड आएगा, या तो 3 के साथ हेड आएगा, या तो 4 के साथ हेड आएगा, या तो 5 के साथ हेड आएगा, है ना, या तो 6 के साथ हेड आएगा, ये हो सकता है। या तो फिर 1 के साथ टेल आएगा, 2 के साथ टेल आएगा, 3 के साथ टेल आएगा, 4 के साथ टेल आएगा, 5 के साथ टेल आएगा, 6 के साथ टेल आएगा। इनमें से ही कुछ होगा, क्योंकि आप डाइस और कॉइन साथ में थ्रो कर रहे हैं। अब ऑब्वियस है डाइस में 6 नंबर है तो कॉइन भी 6 बार ही टॉस करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कि भाई 1 के साथ हेड आए, 2 के साथ हेड आए, 3 के साथ हेड आए, 4 के साथ हेड आए, 5 के साथ हेड आए, 6 के साथ हेड आए। वैसे ही ये भी तो हो सकता है कि 1 के साथ 2 आया, यानी डाइस पे 1 था और कॉइन में टेल था। या तो हो सकता है डाइस में 2 था, कॉइन में टेल था। तो कुल मिला के टोटल आउटकम्स कितने हो गए? इस एक्सपेरिमेंट से टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 2 2 4 6 8 10 12। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 12। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे? 12 आउटकम्स मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। बच्चों, एक कॉइन टॉस किया, इसके आउटकम पता होने चाहिए आपको। 2 कॉइन टॉस किया, इसके भी आउटकम आपको पता होने चाहिए। 3 कॉइन्स टॉस किए, उसका भी आउटकम पता होना चाहिए। 1 डाइस थ्रो किया, इसका भी आपको आउटकम पता होना चाहिए। 2 डाइस थ्रो किए, उसका भी आउटकम पता होना चाहिए। 1 डाइस और 1 कॉइन थ्रो किया तो उसके भी आउटकम पता होने चाहिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है। क्या है? एक्सपेरिमेंट्स है। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? यस सर।
बढ़िया। चलो और भी मैं एक्सपेरिमेंट्स लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है, सिलेक्टिंग वन पर्सन फ्रॉम ए बी सी डी ई 5%। ये 5% है, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम बनेंगे। सैंपल स्पेस 5 है, ए बी सी डी ई, इसमें से एक को सिलेक्ट किया तो क्या आउटकम हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। या तो वो एक व्यक्ति ए होगा, या तो वो एक व्यक्ति बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, या तो ई होगा। इनमें से ही कोई एक होगा। जैसे डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6। तो हर एक नंबर आने के लिए उसमें टोटल डाइस के आउटकम कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे यहाँ कितने लोग हैं, 5। 5 में से आप कितने को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट का कितना आउटकम हो सकता है। तो या तो वो एक आदमी ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी, या तो ई। तो क्या आउटकम होंगे इस एक्सपेरिमेंट के। टोटल आउटकम्स n इज इक्वल टू 5। एनी क्वेश्चन। देखो कितने तरह के एक्सपेरिमेंट्स है। हम जनरली किस में फंसे रहते हैं, कॉइन और डाइस में, लेकिन पर्सन सिलेक्शन का भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से पहले आउटकम्स निकालने आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद एग्जामिनर पूछेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन इज ए। एग्जामिनर बोलेगा कि मान लो ए पर्सन अगर ये सिलेक्ट होता है तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो बच्चों 6 में से ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही है ना। 5 में से एक ही बार ए आएगा ना, तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/5। ठीक है। बट दिस इज द इवेंट पार्ट। ये क्या है, इवेंट ढूंढना, इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हर एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। Yes, sir. चलो अब और एक्सपेरिमेंट लो, सिलेक्टिंग 2%, सिलेक्टिंग 2% फ्रॉम 5% ABCD। A B C D E। अब तुम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें 5 पर्सन है, A B C D E, इसमें से किसी दो को सिलेक्ट करना है। तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट की क्या आउटकम बन सकते हैं। 2% को सिलेक्ट करना है, तो इस एक्सपेरिमेंट में 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो बताओ कितने आप बना सकते हो आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के। तो बच्चों 5% है, इसमें से 2 10. को सिलेक्ट करना है। तो पहला आउटकम देखो, ए के साथ बी हो सकता है ना, ए के साथ सी हो सकता है, ए के साथ डी हो सकता है, ए के साथ ई हो सकता है। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। अब ए का काम खत्म हो गया, तो बी के साथ सी हो सकता है। अच्छा बी के साथ ए नहीं हो सकता क्योंकि ए बी ऑलरेडी आ चुका है, ए बी ऑलरेडी आ चुका है। तो बी के साथ कौन होगा, सी। बी के साथ कौन होगा, डी। बी के साथ कौन होगा, ई। डी का काम भी खत्म हो गया। अब सी के साथ वो दो व्यक्ति कौन हो सकते हैं, सी के साथ डी हो सकता है, सी के साथ ई हो सकता है ना। सी का काम भी खत्म हो गया। आखिरी कौन बचा, डी के साथ ई हो सकता है। यही हो सकते हैं दो व्यक्ति। तो टोटल आउटकम क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, हाउ मच आउटकम्स, 1 2 3 4 10. 5 6 7 8 9 10। एवरीवन, टोटल आउटकम्स n is equal to 10। बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, m/n। पहले मैं आपको n निकालने सिखा रहा हूँ,
बात आ रही है समझ में? हो सकते उतने सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बात आई समझ में एवरीवन? क्लियर? Yes, हम sir. एन निकालना सीख रहे हैं और एन निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट पता होना जरूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से क्या बनती है? इवेंट बनती है, और इवेंट और एक्सपेरिमेंट से क्या बनती है? प्रोबेबिलिटी बनती है। क्लियर? चलो क्या बच्चों, यहाँ पे सिलेक्टिंग वर्ड है, देखो जरा, सिलेक्टिंग। सिलेक्शन करना मतलब कॉम्बिनेशन करना, याद है ना? 11th में सीखा था। सिलेक्टिंग वर्ड है, देखो यहाँ पे कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 2। टोटल कितने हैं? 5। तो n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 2, तो 5c2 है ना? 5c2 कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, और 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये देखो आंसर मिला इधर। बात आ रही है समझ में? सिलेक्शन वर्ड है, देखो यहाँ पे सीखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि Yes, जब sir. हमें n की r चीज सिलेक्ट करनी हो तो NCR उसको कहते हैं। और अरेंजमेंट परम्यूटेशन किसको कहते हैं? जब n चीज को r प्लेस पे अरेंज करना हो, व्हेन n थिंग्स, n चीजों को r प्लेस पे अरेंज करना हो तो उसको NPR कहते हैं, पता है ना आपको? क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो, 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है, टोटल n कितने पर्सन? 5। तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। तो 5C2 हो गया ना ये, तो 5C2। तो इसका सोल्यूशन बनाओगे तो कैसे बनेगा? 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, कैंसिलेशन करोगे आपको कितने आउटकम्स मिलेंगे? 10 आउटकम्स मिलेंगे। भूल गए लगता है सब, याद है सर, आज याद भी है। बाउंस हो गया। यस एवरीवन। हालांकि कॉम्बिनेशन यस का सर। इस्तेमाल हमें करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। यात्री, श्री, मौलिक, लीजा, कृपा, आज कृपा भी आई है, कशिश, भूमिका, अनीशा, आयुषी। यस, ये देखो मैंने 11 के बेस पे भी ये यस सर। प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस निकाला। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपको कोशिश ये करनी है कि इस तरीके से सैंपल स्पेस निकले, बट बाजू में ना ये कैलकुलेशन दिमाग में रखना है। बात आ रही है समझ में? कि एक्चुअली टोटल तो कितने बनने चाहिए? 10 सिलेक्शन बनने चाहिए एज पर 11 स्टैंडर्ड। बट यहाँ इसे बना के बताने पड़ते हैं कि भाई ए के साथ बी होगा, ए के साथ सी होगा, ए के साथ डी होगा, वैसे बना के बताने पड़ते। क्लियर है? बात आई समझ में? Yes, sir. यस अच्छा, सर। इसको भी तुम कर सकते थे। 5 लोगों में से कितने को सिलेक्ट करना है? 1। तो ये क्या हो गया आपका? n इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5c1। 5c1 मतलब 5 को एक डिजिट मल्टीप्लाई 5, और एक को एक डिजिट मल्टीप्लाई 1, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो है नहीं इधर 5। जब भी सिलेक्टिंग वर्ड आता है ना बच्चों, तो सिलेक्टिंग वर्ड से क्या ट्रिगर्ड हो जाता है? कॉम्बिनेशन। और जब भी अरेंजमेंट वर्ड आता है तो अरेंजमेंट से क्या ट्रिगर्ड हो जाता है? परम्यूटेशन। यानी NPR और NCR, इनकी मदद भी ली जाती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। बात आ रही है समझ में? बट NPR यूज यस। करना है कि NCR यूज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एनीवेज, ये भी मैं आज ही डिस्कशन में कर रहा हूँ। देखो तो मैंने ये आगाज कर दिया। कॉइन, डाइस, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, लेकिन ये पर्सन सिलेक्शन वाली चीज है, वो यहाँ पे हमने कवर कर ली। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस तो सर। एक्सपेरिमेंट के अंदर यस परम्यूटेशन सर। और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हो सकता है 12th स्टैंडर्ड में। वो आपको खुद समझेगा, थोड़ा थोड़ा लेक्चर आगे जाने देंगे तो आपको समझेगा।
इसको नोट करना है आपको, इसको भी नोट करना है। अल्टरनेटिवली देखो इस तरीके से होता है। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो आगे बढ़ने से पहले, कॉइन के एग्जांपल में, कॉइन के एक्सपेरिमेंट में आई डोंट थिंक हमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉइन इज वेरी सिंपल। एक कॉइन, दो कॉइन और तीन कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कॉम्बिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही परम्यूटेशन यूज करने की जरूरत है। बात आ रहा है समझ में? क्योंकि वो सीधा बन जाता है ना, डायरेक्टली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक कॉइन टॉस किया, बताओ टोटल आउटकम क्या होंगे? 2. 2, वेरी गुड। एक हेड होगा एक टेल होगा, अग्रीड। चलो दो कॉइन टॉस किया तो 4. 4। कैसे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बात आ रहा है समझ में? तीन कॉइन टॉस किया तो 8. 8 होंगे, 8 होंगे। अच्छा उसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था बाजू Yes, में, sir. याद है आपको? दो कॉइन, Yes. कॉइन में दो आउटकम होते हैं, तो 2, और एक कॉइन उड़ाया तो पावर 1, तो 2 की पावर 1 2। याद आया कुछ? कॉइन Yes, को sir. 2 बार टॉस किया तो कॉइन में दो आउटकम होता है 2, और 2 बार टॉस किया यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो टोटल आउटकम्स क्या बने? 4। अच्छा कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2, और 3 बार टॉस किया मतलब पावर 3, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। उसका शॉर्टकट वो है। आई होप यू आर गेटिंग। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन उसको भी यूज मत करो, वो खाली साइड में रखो, तुम्हारी तलवार है कि भाई कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रहा है आउटकम गिनने में। क्योंकि ये चैप्टर में आपको एम निकालना और एन निकालने अगर आता है तो ही प्रोबेबिलिटी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। चलो डाइस की बात करें, एक डाइस थ्रो किया तो आउटकम्स क्या बनेंगे? एक ही डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम। शॉर्टकट, डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6, और एक ही बार थ्रो कर रहे हैं तो पावर 1, तो 6 की पावर 1 क्या हो गया? 6। अच्छा दो डाइस थ्रो किए तो 36. 36। कैसे दूंगा? डाइस में 6 आउटकम होते हैं और 2 बार थ्रो किया तो पावर 2, तो 6 का पावर स्क्वायर कर दो तो 36 आउटकम हो गए। लेकिन हमें है ना करली ब्रैकेट में बताना भी पड़ता है, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, ये नाटक करना पड़ता है। क्लियर है? सो आई थिंक कॉइन्स और डाइस आपको क्लियर होने चाहिए। आज मैंने एक कॉम्बिनेशन वाला लिया, देखो जरा, एक डाइस और एक कॉइन को थ्रो किया तो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या बनेंगे? तो 1 के साथ हेड, 2 के साथ हेड, 3 के साथ हेड। इसको भी शॉर्टकट से मैं बता सकता हूँ इस तरह। इस एक्सपेरिमेंट में डाइस कितने हैं? एक। कॉइन कितना है? एक। 6. 1. 1. डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 1, और एक ही बार थ्रो किया है तो 6 की पावर 1, और कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2। कितना कॉइन थ्रो किया? 1, और दोनों इकट्ठे किए तो इंटू 6 की 1 पावर 6 इंटू 2 की 1 पावर 2, 6 2 जार 12, आ गया 12। देख लो इधर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉइन और डाइस को है ना इस तरीके से सॉल्व किया जाता है शॉर्टकट में। लेकिन जब भी ये सिलेक्शन वाली चीज आ जाती है ना, सिलेक्टिंग 1%, सिलेक्टिंग 2%, सिलेक्टिंग 3%, तो फिर आपको हर को यूज करना पड़ सकता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes. बढ़िया। जैसे ही सिलेक्टिंग आया तो ये एक्सपेरिमेंट हमने कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले है ना इसे नाटक करवाते हैं आपसे, देखो ये सब बनाने भी बोलते हैं। तो इसके लिए ये दिमाग में रखें कि ये बनाने में शायद आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, ये हो गया, पहले लिख दो जल्दी से। No, yes, sir. पानी पी लो। हो गया सर। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट।
दोनों हो गया। चलो अभी मैं 3% सिलेक्ट करता हूँ, तो बताओ उसके आउटकम क्या होंगे। नंबर 9, नंबर 9, 3%, या सिलेक्टिंग 3%, from 5 persons in 5% है बच्चों, ए बी सी डी की, राइट, करेक्ट है। इसमें से 3 का सिलेक्शन, तो बताओ कितने आउटकम्स बनेंगे, सैंपल स्पेस बनाओ। सी डी, अब 3% सिलेक्ट करोगे आप, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। पहला मिलेगा ए बी सी, है ना, फिर ए बी डी, फिर मिलेगा ए बी ई, करेक्ट है। अब ए का काम खत्म हो गया, अब बी, ए के साथ जाएंगे, सॉरी बी वाला काम खत्म हो गया, ए सी डी, ए सी ई, और ए सी डी और ए सी ई, सी का काम भी खत्म हो गया। बी के साथ जाएंगे तो ए डी ई, करेक्ट है। फिर से ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, करेक्ट है। बी खत्म हो गया, ए सी डी, ए सी ई, सी भी कंप्लीट हो गया, ए डी ई। अब ए खत्म हो गया, बी को लेके बनाओ, बी सी डी, बी सी डी, चलो डी कंप्लीट हो गया, बी सी ई, करेक्ट है। और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, बी सी का, बी सी के साथ आ गया, बी डी ई, बी डी ई, करेक्ट है। बी का ओवरऑल काम खत्म हो गया। अब किसके साथ, सी के साथ, सी डी ई, क्या हुआ टोटल आउटकम, गिन लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मिले टोटल, 10, 10 इज इक्वल टू 10। फिर से देखो, ये बनाने को आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें हम एनसीआर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बना के भी बताना पड़ता है। बताओ जरा, ए बी सी डी ई, इनमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने आउटकम्स बनेंगे आपके, तीन तीन लोगों की। तो पहले ना ए बी के साथ शुरू करना है, ए बी सी, पहला तो यही बनेगा, ए बी सी। अब सी हो गया, ए बी डी, डी भी हो गया, ए बी ई, ए बी ई भी हो गया। अब बी के साथ ए नहीं जा पाएगा, तो ए किसके साथ जाएगा, सी के साथ, तो ए सी डी, ए सी ई। सो आई थिंक अब ए, अब सी के साथ भी नहीं जाएगा, सी की कॉम्बिनेशन खत्म हो गई। अब डी के साथ जाएंगे तो ए डी ई। तो यहाँ ए के साथ सारे कैलकुलेशन खत्म हो गए। अब सिमिलरली किसको पकड़ेंगे, बी को, बी सी डी, डी हो, तो बी का सी के साथ गणित खत्म हो गया। अब बी का डी के साथ हो सकता है, बी डी ई, बी डी ई, करेक्ट। बी का भी काम खत्म हो गया। अब कौन बचा, सी बचा, तो सी डी ई। कितने आउटकम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 देख लीजिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है एग्जाम में, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आपको उसके टोटल आउटकम निकालने आने चाहिए। टोटल आउटकम्स, जिसको कहते हैं एन,
क्लियर है, जिसको कहते हैं एन। फिर एग्जामिनर बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सिलेक्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ए आने वाले आउटकम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम हुए, तो 10 में से 6, तो 6/10 हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। अच्छा, बी आने के आउटकम कितने हुए, तो बी कहाँ कहाँ आता है, बी आता है आपका 1 2 3 4 5 6, बी के आने के आउटकम भी कितने हैं, 6, तो 6/10। बात आ रही है समझ में, प्रोबेबिलिटी फिर इस तरीके से निकलेगी। फिलहाल हम इवेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इवेंट एग्जामिनर देगा, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, एक्सपेरिमेंट है, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, एक्सपेरिमेंट है। फिर एग्जामिनर को पूछना है भाई कौन सी इवेंट निकालू, ए के आने की, बी के आने की, सी के आने की, डी के आने की, फिर ई के आने की, इसको कहते हैं इवेंट। इवेंट हम बाद में निकालेंगे, जिसको एम कहते हैं, क्या कहते हैं, एम। आई होप यू आर गेटिंग दिस एवरीवन। चलो कॉम्बिनेशन से सॉल्व करो जरा इसे, कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5। कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, 3, सो r इज इक्वल टू 3। तो निकालो एनसीआर 5c3, सॉल्व। 5 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करो, 3 3 कैंसर, 2 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। देख लीजिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एनसीआर का इस्तेमाल हो सकता है, एनपीआर का इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि एनपीआर का अभी तक मैंने एग्जांपल दिया नहीं है, लूंगा मैं, धीरे धीरे लूंगा। एनी डाउट अप टू दिस, श्योर। मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। डाइस कॉइन के अलावा बाहर निकलो थोड़ा सा, डाइस और कॉइन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि जनरली डाइस के क्वेश्चन, कॉइन के क्वेश्चन ही हम स्कूल में देखते हैं, लेकिन पर्सन की सिलेक्शन के क्वेश्चन हम नहीं देखते, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको 12th में कवर होता है। क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेक्चर को और आगे लेके जा। 3%, चलो एक और एक्सपेरिमेंट। सिलेक्टिंग नंबर, एक नंबर उठाना है हमें फ्रॉम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें पहले 5 नेचुरल नंबर में से एक नंबर उठाना है। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बताओ जरा। नेचुरल नंबर बच्चों 1 से लेके जो नंबर होते हैं उसको नेचुरल कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, 0 से x 0 1 से लेके फिर इंफिनिटी तक। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर माइनस से लेके 0 तक, और फिर 0 से लेके पॉजिटिव नंबर तक, इनको इंटीजर कहते हैं। बात आ रहा है समझ में। अच्छा, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर जो ए बाई बी फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो रूट के नंबर में होते हैं। और इन सबको मिलके क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। करेक्ट है, ये नॉलेज थोड़ी सी आपको होनी चाहिए, जैसे पत्तों की नॉलेज रखते हैं ना हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखते वक्त, कि 52 कार्ड्स होते हैं, रेड आपका 26 होता है, ब्लैक आपका 26 होता है, वैसे जब भी ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको नंबर की नॉलेज होनी जरूरी है। चलो बताओ, क्वेश्चन में कौन सा नंबर पूछा है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कौन सा नंबर बोला है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और वो भी कौन से, कोई भी 5 नहीं, फर्स्ट 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होंगे ना, और क्या होंगे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ इसमें से एक नंबर सिलेक्ट किया है तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा? बनाओ सेंटेंस, बनाओ आउटकम्स। एक नंबर आपने सिलेक्ट किया तो वो नंबर कौन सा होगा? सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और क्या होगा? तो क्या बने टोटल आउटकम्स? 5। टोटल आउटकम्स क्या बने? 5। अच्छा, कॉम्बिनेशन से सॉल्व करो। कितने नंबर है आपके पास? 5, सो n इज इक्वल टू 5। सिलेक्ट कितना करना है? एक। आ नंबर लिखा है ना, तो एक। r इज इक्वल टू 1, तो 5c1। 5 को एक डिजिट मल्टीप्लाई 5 और एक को एक डिजिट मल्टीप्लाई 1, 5। सी दिस, ये t नहीं है, 1 है। बोलो बच्चों, कोई डाउट आपको? ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लीजा, आयुषी, ऑलमोस्ट आप सब प्रेजेंट है। श्री बेटा, भूमिका आ रहा है समझ में? यस सर। श्योर? क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं सीखोगे तो आप इवेंट किसकी ढूंढोगे? कौन सी प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे? है ना, कॉइन उड़ाओगे तभी तो कोई पूछेगा ना, बोल बता हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल की कितनी। तो क्वेश्चन को फिलहाल साइड में रखो, पहले एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को निकालो। ठीक है, आपको कुछ सिलेक्ट करने दिया है, आपको कुछ बनाने दिया है, आपको कुछ थ्रो करने दिया है, तो फिर वो आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पहले आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आप आउटकम्स नहीं बनाओगे आप इवेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा तो फिर आप प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढ पाओगे। क्लियर है? इसलिए मैं जितने हो सकते हैं उतने एक्सपेरिमेंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो इस एग्जांपल को आगे लेके जाएंगे, पहले लिख लो, अगर हो जाए तो बताओ। बच्चों इधर भी देखो सिलेक्टिंग वर्ड है, तो सिलेक्टिंग हुआ इसका मतलब क्या हो गया? एनसीआर। अच्छा मौलिक बेटा, तुझे एनसीआर का फंडा क्लियर है क्या? सर अभी समझ रहा हूँ। समझ रहा है ना, कोई इशू नहीं है ना? यस सर। बढ़िया। एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे 5c2 है तो 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई यानी 5 इंटू 4, और 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। ठीक है, ये सॉल्व करने का इसका तरीका होता है। क्लियर है? यस सर। ये हो जाए तो बताओ। हो गया सर। हो गया? चलो अब मैं 2 नंबर सिलेक्ट करने का, ये एक नंबर था ना, 2 नंबर। नंबर 11 सिलेक्टिंग नंबर्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर में से आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने, तो बताओगे कौन कौन से नंबर हो सकते? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5। मतलब 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से 2 होंगे बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब? 1 2 1 3 1 4। अब ठीक है तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं इसे, वरना आपको नंबर ऐसे दिखेगा 12 13 14, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। ठीक है, अब 1 का काम खत्म हो गया। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। ये 2 हो सकते हैं, या तो फिर 2 खत्म हो गया 3 के साथ, 3 के साथ 4 होगा,
या तो 3 के साथ 5 होगा, 3 में इतनी बनेंगे, 3 का काम भी खत्म। 4 वाला 4 के साथ 5 होगा, कितने हो गए टोटल? 2 4 6 8 10, therefore total outcomes n is equal to 10। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा है जिसको ऐसे लगता है कि 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 1 उल्टा चलने वाला कोई है दिमाग में? किसी के आता है ऐसा? किसी को है डाउट ऐसा कि सर आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, आप यहाँ से क्यों लेते? इवन एबीसीडी पर्सन वाले केस में भी मैं ऐसे ही कर रहा था, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, फिर बी से, तो बी के साथ ए नहीं लेता मैं, क्यों? ए के साथ बी और बी के साथ ए, एक ही तो बात हुई ना। ये क्या दो डिफरेंट आउटकम हुए? नहीं, एक ही आउटकम हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए कभी भी उल्टा नहीं चलना होता। ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई, अब ए खत्म हो गया। अब जब बी से शुरू करोगे तो उल्टा मत चलना, आगे ही चलना है। बी से सी, बी से डी, बी से ई, बी खत्म हो गया। सी से डी, सी से ई, सी खत्म हो गया। डी से ई, अब ई के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नंबर का क्वेश्चन हो कि एबीसीडी का क्वेश्चन हो, अगर सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही रहता है, वो बैकवर्ड नहीं चलता, फॉरवर्ड ही चलता है। अब यहाँ पे इसको एनसीआर से सॉल्व करो जरा। कितने नंबर है आपके पास? 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5। और कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं? 2, सो r इज इक्वल टू 2। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5 C 2, 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4, 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1, 2 टू जार 4, 5 टू जार 10। ये देखिए क्रॉस चेक हो जाना चाहिए। जो सब लोग बच्चों को डाउट, पर्सन सिलेक्शन हो, नंबर सिलेक्शन हो, फंडा सेम है। हो तो फंडा सेम है। अगर आप किसी नंबर को सिलेक्ट करते हो तो फंडा सेम है। ये सारे सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हैं। लेकिन हमारा 11th और 12th में ये अंतर है कि 12th में ऐसा ब्रैकेट बना के बताना पड़ता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम डायरेक्टली इस पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट आप ये सॉल्व करोगे तो हो सकता है हाफ मार्क कट हो जाए। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ प्रिकॉशन के लिए देके रखता हूँ। बाकी आपको इनिशियल लेवल पे ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट इसी तरह ब्रैकेट बना के सॉल्व करने, यानी सैंपल स्पेस बना के ही सॉल्व करना है। Hope you are getting what I'm saying. चलो एक और एक्सपेरिमेंट लो। सिलेक्टिंग 3 numbers from first 5 natural numbers। पहले 5 नेचुरल नंबर में से 3 का सिलेक्शन करना है। तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या होंगे? पहले 5 नेचुरल नंबर तो यही होते हैं हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है, बनाओ इसका यू। तो 1 2 के साथ 3, 1 2 3, फिर 1 2 के साथ 4, 1 2 4, फिर 1 2 के साथ 5, तो 1 2 5 है ना। तो 1 अभी 2 के साथ नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। तो 1 3 के साथ 4, फिर 1 3 के साथ 5। अब 1 3 के साथ भी नहीं जा सकता क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। अब 1 किसके साथ जाएगा? 4 के साथ। तो 1 4 के साथ 5। अब 1 खत्म हो गया। अब वैसे किसको लेंगे? 2 को। 2 3 के साथ 4, 2 3 के साथ 5, है ना। अब 2 3 के साथ भी कंप्लीट हो गया। अब 2 जाएगा 4 के साथ, तो 2 4 के साथ 5। आई थिंक अब 2 भी एग्जॉस्ट हो गया।
अब 3 3 4 5 ये आई थिंक अकेला ही बचेगा क्योंकि आगे और कोई नंबर नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आउटकम्स 10। इनमें से ही कोई पेयर होगा ना आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए, इनमें से ही कोई क्वेश्चन होगा। बताओ जरा 1 के साथ 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 के साथ 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? करेक्ट है, तो पहले एक्सपेरिमेंट करने आना चाहिए। चलो इसको एनसीआर से सॉल्व करो। कितने नंबर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, so n is equal to 5। सिलेक्ट कितने करने हैं? 3, so r is equal to 3, so 5 c3। 5 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 into 4 into 3, और 3 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 into 2 into 1, 3 3 कैंसल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। देखिए क्रॉस चेक हो जाना चाहिए इस तरीके से। बोलो कोई डाउट बच्चों? हो गया सर। हो गया? ठीक। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? जितने पॉसिबल ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स है, यानी कि n फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल आउटकम, जो डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर रहे हैं, m फाइंड आउट करना बाकी है, यानी इवेंट्स को अभी समझना बाकी है। एग्जामिनर कौन से इवेंट्स पूछ सकता है, तो इवेंट्स को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पूरा हो गया सबका कंप्लीट? हटा दो बच्चों इसे। यस सर। फेल हुआ ना, अभी ये 30 selecting marks of a student appeared for examination of 100 marks। स्टूडेंट ने 100 मार्क का एग्जाम दिया है, उसमें से हमें एक मार्क सिलेक्ट करना है, तो बताओ उसको कौन कौन से मार्क्स मिल सकते हैं? बताओ कितने आउटकम पॉसिबल है? एक ही बच्चा 101 100 सर। मार्क्स का एग्जाम दिया है, बताओ जरा इसके मार्क्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो मार्क्स तुमने सिलेक्ट किए वो कौन कौन से हो सकते हैं? 0 to 100। एक्सेलेंट। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 में से 100 भी हो सकता है। यस और नो? यस यस सर। काम क्या गया समझा? क्वेश्चन को समझना, मैं स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट है जिसने 100 मार्क का एग्जाम दिया है, उसके मार्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ।
तो मार्क को मैं सिलेक्ट करूंगा तो उस बच्चे को क्या मार्क्स आए हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू 100 भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम कितने बने? n is equal to 101 101। सिलेक्टिंग है बच्चों, सिलेक्टिंग है, बट आप यहाँ पे एनसीआर से जाओगे तो फंस जाओगे। एनसीआर से जाओगे तो फंस जाओगे। तो ऐसे केस को आपको दिमाग से ही सॉल्व करना है। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल दें, सिलेक्टिंग डिफेक्टिव आइटम या डिफेक्ट्स इन आइटम फ्रॉम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस। डिफेक्टिव आइटम्स लिखना, ये बेटर। डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस। आपने किसी फैक्ट्री में विजिट किया, वहां पे 1000 प्रोडक्ट बने थे, बताओ उसमें से डिफेक्टिव आने की कितने आउटकम हो सकते हैं? आपने एक आइटम सिलेक्ट किया, वो डिफेक्टिव हो, तो वो आउटकम बताओ उसके इस एक्सपेरिमेंट के। 1000 में से आप जो कोई आइटम सिलेक्ट कर रहे हो वो डिफेक्टिव हो, है ना? तो उसके आउटकम क्या होंगे? यस, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या तो एक डिफेक्टिव मिलेगा, या तो 2 डिफेक्टिव मिलेगा, या तो 3 डिफेक्टिव मिलेगा, या तो सारे के सारे डिफेक्टिव मिलेंगे। यहाँ 1 नहीं देख रहे हम लोग, डिफेक्टिव आइटम्स मिलने की आउटकम्स देख रहे हैं। ये 1000 प्रोडक्ट में से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? ये 1000 में से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? तो या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, अप टू 1000 होगा। तो ये और ये केस सेम ही है। यहाँ हम एक मार्क सिलेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को मार्क्स आया 100 मार्क की एग्जाम में, तो भाई वो मार्क्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो कितने आउटकम मिल सकते हैं? 0 से लेके 100 तक। वैसे ही अगर किसी फैक्ट्री में 1000 प्रोडक्ट बने, उसमें हम डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बताओ जरा डिफेक्ट्स कितने हो सकते हैं? तो भाई या तो 0 डिफेक्ट होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 1000 में भी हो सकता है। क्या है टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स विल बी n is equal to 1001। ये सारे एक्सपेरिमेंट से बच्चों अचानक सम में या कहीं एग्जाम में बोर्ड में आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आसपास ही सारी गणित चल। आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कितने होते हैं। चलो थोड़े कार्ड की तरफ चले जाते हैं। वन कार्ड, pack of 2 cards. Drawing one card from a pack of 52 cards. 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कार्ड कौन सा हो सकता है? तो वो तो कोई भी हो सकता है ना? लिख के थोड़ी बताएंगे कि वो डायमंड का 1 का होगा, डायमंड का 2 होगा, डायमंड का 3 होगा, अप टू डायमंड का किंग होगा। पता है ना आपको कार्ड कैसे बटे होते? कार्ड कैसे बटे होते? टोटल 52 होते। 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक भी 2 सूट होते हैं। डायमंड और हार्ट उसके 13-13 होते हैं, और ब्लैक में भी 2 सूट होते हैं, स्पेड और क्लब दोनों के 13-13 होते हैं। आप कितना कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो? एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो कार्ड कौन सा हो सकता है? सर 52, ऑब्वियसली इनमें से कोई एक होगा। तो कितने आउटकम बने इसके? 52। बच्चों आ रहा है समझ में? Yes. एक कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो है ना, ये आउटकम है ना, ये एक्सपेरिमेंट, इसको करली ब्रैकेट में बताना पॉसिबल नहीं है।
सो कार्ड वाले क्वेश्चन को आपको बकायदा एनसीआर से ही सॉल्व करना है। इसको आप डायरेक्टली करली ब्रैकेट करके नहीं बता पाओगे, वरना वो टाइम पास होगा। सो कार्ड के क्वेश्चन हमेशा कोशिश करनी है एनसीआर से सॉल्व करने की। करेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट में बच्चों टोटल कितने कार्ड्स है? n इज इक्वल टू 52 और कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं आप? वन कार्ड। तो r इज इक्वल टू 1। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 52c1। सॉल्व करो इसे, डिजिट मल्टीप्लाई 52 और 1 को 1 डिजिट मल्टीप्लाई 1। सो टोटल कितना हो गया? 52। therefore total outcomes is equal to n is equal to 52। सो कार्ड के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना एनसीआर से सॉल्व करने हैं, एनसीआर से सॉल्व करने। मुझे बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एनसीआर कब यूज होता है? तो भाई ये इस तरीके से हमें जजमेंट लेना होता है। मुझे बताओ ना, आप 52 कार्ड कैसे लिखोगे करली ब्रैकेट? करली ब्रैकेट में 52 कार्ड कैसे लिखोगे? डिजाइन के साथ। 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। ये चैप्टर आपको 5th सेक्शन एफ में देखने नहीं मिलेगा, ये 2, 3 और 4 मार्क में मिलेगा। तो ऑब्वियस है टाइम पास नहीं करना भाई, एक का इसका, एक का उसका, एक का इसका, ऐसा 4 इक्के 4 2, वैसे 52 लिख के नहीं बताने। मजेदार तो तब होगा जब 2 कार्ड सिलेक्ट करोगे, तो वो 2 कार्ड कौन से होंगे? 3 कार्ड सिलेक्ट किया तो 3 कार्ड कौन से होंगे? तो मर जाओगे आप, यू करली ब्रैकेट में बता ही नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में सैंपल स्पेस एनसीआर से सॉल्व होता है। कार्ड के सारे क्वेश्चन में एनसीआर से सॉल्व होता है। क्लियर है? ये हो जाए लिख पे तो बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब ड्रॉ करना। 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बताओ जरा, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, कितना आउटकम हो सकता है? वो 2 कार्ड कौन से हो सकते हैं? तो आप करली ब्रैकेट से बताओगे कि एनसीआर यूज करोगे? NCR. n इज इक्वल टू 52 और कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं? 2। तो r इज इक्वल टू 2। तो क्या बनेगा आउटकम्स? 52c2। सॉल्व करें। 52 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 52 इंटू 51 अपॉन 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। सॉल्व करें इसे। 52 इंटू 51 डिवाइड बाय आई थिंक 6। अब लिखो जरा इसको, 1326 आउटकम को बादल हो। एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल आउटकम्स एनसीआर से निकाले जाते हैं। therefore total outcomes n is equal to 1326। बच्चों ऊपर मत हो गए लिख के।
13 वाला 13 14 Yes, sir. हो गया ना। चलो अगर सपोज 3 कार्ड ड्रॉ करने का एक्सपेरिमेंट है तो 3 कार्ड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं 17th एक्सपेरिमेंट ड्रॉइंग 3 cards from a pack of 52 cards. अगर हम 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो बताओ क्या आउटकम हो सकते हो, 3 कार्ड कौन से हो सकते हैं। तो अगेन कार्ड का क्वेश्चन एनसीआर से सॉल्व होगा। तो कितने कार्ड है 52, n इज इक्वल टू 52 और कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं 3, सो r इज इक्वल टू 3। तो कितने आउटकम बनेंगे 52 C3 सॉल्व इट। 52 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई 52 into 51 into 50 divided by 3 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 into 2 into 1 सॉल्व करेंगे 52 into 51 into 50 डिवाइड बाय 3 to the 6 6 1 the 6 6 डिवाइड बाय 22,100 आउटकम हो गया। therefore total outcomes इस एक्सपेरिमेंट के कितने पॉसिबल आंसर है 22,100। हाँ ओके ओके बच्चों हो जाए तो बताना मुझे। बच्चों हो गया। Yes, sir. कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट समझा सबकी, नंबर वाला पर्सन वाला एक्सपेरिमेंट, पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट, लाइन्स वाला एक्सपेरिमेंट, मार्क्स वाला एक्सपेरिमेंट, इफेक्टिव आइटम वाला एक्सपेरिमेंट, ये सारे मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं, ध्यान रखना इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो अब क्या नंबर बन रहा है हमारा 17 हो गया ना। Yes, sir. यस making words using the letters of रेड। रेड इस शब्द में आए लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो लेटर वाले क्वेश्चन को एनपीआर से सॉल्व करना है। किससे एनपीआर से, परम्यूटेशन से, क्योंकि अरेंजमेंट होती है। ये क्या होती है अरेंजमेंट। मुझे बताओ रेड शब्द से आप और कितने शब्द बना सकते हो, इस शब्द में से और कितने शब्द बन सकते हैं इन्हीं लेटर्स को यूज करके। पहला तो रेट ही है ना, खुद रेट है, यानी आर के साथ ए, आर ए के साथ टी और आर के साथ, अब ये आर के साथ ए है ना, आर ए टी, तो अब टी को आगे ले लेंगे आर टी ए। अब आर का काम खत्म हो गया,
टी के साथ आर, ए आर टी और ए टी आर, ए का काम भी खत्म हो गया। अब टी के साथ टी ए आर और टी आर ए, कितने शब्द बने? 1 2 3 4 5 6 शब्द बने। यानी इस एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स हैं? 6। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो उल्टा हम चल रहे हैं। यहाँ उल्टा चलना अलाउड है, परम्यूटेशन में उल्टा चलना अलाउड है। याद हो तो आपको सिखाया था कि यहाँ पे सपोज इस तरफ श्री बैठी है और इस तरफ भूमिका बैठी है, तो इसको एक अरेंजमेंट कहते हैं। और अगर भूमिका को मैं इधर कर दूं और श्री को इधर कर दूं तो इसको भी एक अरेंजमेंट कहते हैं। यानी परम्यूटेशन में ए बी और बी ए दोनों अलाउड होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए को एक ही माना जाता है। इसलिए जब भी सिलेक्टिंग वर्ड आता है तो हम जनरली उल्टा चलते नहीं है। लेकिन जब भी ये वर्ड अरेंज करने के क्वेश्चन आते हैं तो ये परम्यूटेशन को साउंड करते हैं। क्या साउंड करते हैं? परम्यूटेशन को। तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जहाँ पे वर्ड के लेटर्स को यूज करके ही वर्ड और बनाने हैं, तो भाई यहाँ हमें परम्यूटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। भटक क्यों? ऐसा बेहोश वेहोश तो नहीं हो गए ना? No, sir. हाँ, आयुषी, अनिशा, भूमिका, कशिश, लीजा, मौलिक, श्री। आयुषी भी है, लीजा भी है, मौलिक भी है, श्री याद रही, भूमिका भी है। अच्छा, कृपा नहीं है। ठीक। सो अगर वर्ड के ऊपर से वर्ड्स बनाने हैं तो ये कोई सिलेक्शन नहीं है, ये अरेंजमेंट है, शब्दों का अरेंजमेंट है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट में अरेंजमेंट आपको साउंड होती है तो आप परम्यूटेशन से टोटल आउटकम्स निकालेंगे, परम्यूटेशन से टोटल आउटकम्स निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितने वर्ड है? 1 2 3, 3 वर्ड है ना? तो प्लेस भी कितनी है? 3। तो n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये बात आपको पता है ना, हमने मेरे नाम से भी बहुत सारे वर्ड बनाए थे, याद है? Yes, Yes, sir. sir. आपके नाम से भी बनाए थे। आउटकम्स अभी यहाँ पे चैप्टर प्रोबेबिलिटी का काम आएगा, एक एक करके मैं लेता हूँ सब। सो आर ई टी कितने लेटर्स है? 3। और जो शब्द बनेगा वो भी कितने का बनेगा? 3 का, क्योंकि 3 ही लेटर्स है। तो n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3। तो कितने आउटकम बनेंगे? 3 3 3। सर इधर सी क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों, शब्दों को अरेंज करके ही शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ सिलेक्ट वाली फील नहीं आती, यहाँ अरेंज वाली फील आती है। और जब भी चीजों की अरेंजमेंट करनी हो तो परम्यूटेशन का इस्तेमाल होता है। शब्दों की अरेंजमेंट करनी हो तो परम्यूटेशन का इस्तेमाल होता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 3 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको डिवाइड नहीं करना होता, बस इतना फर्क है एनसीआर और एनपीआर में। So 3 into 2 into 1 कितना आया? 6। Therefore total outcomes 6। यानी ऐसे कितने शब्द बनेंगे? 6 बनेंगे। कितने शब्द बनेंगे? 6 बनेंगे। अच्छा, कौन से 6 बनेंगे? तो आर ए टी, पहला शब्द तो आर ए टी बनेगा। दूसरा आर टी ए, अब आर का काम खत्म हो गया, अब ए से बनाओ। ए आर टी, ए टी आर, ए का काम भी खत्म हो गया। अब टी से बनाओ, टी आर ए और टी ए आर। कितने हुए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। 6 ये देख लीजिए यहाँ पे। बात आ रही है समझ में एवरीवन? तो जब भी अरेंजमेंट होता है तो हम परम्यूटेशन से आउटकम्स निकालते हैं, जब भी सिलेक्शन होता है तो हम कॉम्बिनेशन से आउटकम्स निकालते हैं। कॉइन, डाइस और नंबर वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
चलो और इसको थोड़ा ट्रिकी बनाते और बड़ा बनाते, मेकिंग वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ VINAY। मेरे नाम से बताओ जरा कितने वर्ड्स बनेंगे, बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या। मेरे नाम के लेटर्स को यूज करके बताओ आप कितने आउटकम्स बना सकते हो। VINAY। सो कितने नंबर्स है, 3, ऑप्शन 5। तो जो वर्ड्स बनेंगे वो भी कितने लेटर के बनेंगे, 5 के बनेंगे। सो R इज इक्वल टू 5। तो आउटकम्स बनाओ 5P5। 5 को 5 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120, 120 वर्ड्स बनेंगे। अब बताओ 120 लिख के देखिएगा, इट पॉसिबल टू राइट 120? समझे, ऐसे एक्सपेरिमेंट आते हैं तो फिर परम्यूटेशन से जाना पड़ता है। किससे जाना पड़ता है, परम्यूटेशन से। तो टोटल अमाउंट हम क्या होंगे, इज इक्वल टू 120। यानी इस एक्सपेरिमेंट के 120 जवाब है। अब एग्जामिनर कौन सा जवाब पूछेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। बोलते हैं V से स्टार्ट होने वाले लोग, तो फिर उसके आउटकम गिनने पड़ेंगे। बोलते हैं I से स्टार्ट होने वाले लोग, तो उसके आउटकम हमें निकालने पड़ेंगे और फिर फॉर्मूला डालना पड़ेगा P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N, तब जाके प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब भूमिका के स्पेलिंग में क्या है देखते हैं, MIKA। ओके, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब आपके सिलेबस में रिपीटेटिव वर्ड वाला नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ वो नॉन रिपीटेटिव वाला है। चलो अभी देखो 20 वाले है, मेकिंग वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ 724. भूमिका। भूमिका के नाम में जो लेटर्स है, बताओ उसमें से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसका सैंपल साइज बताओ। भूमिका, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, राइट। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लेटर से जो वर्ड बनेंगे वो 7 जगह कोई भर के बनाने पड़ेंगे, यानी 7 ही होगा। तो क्या होगा आपका 77। 7 को 7 डिजिट मल्टीप्लाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना 5 इंटू 4। 720. हाँ, सोना मिलता है। क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए इसमें सैंपल स्पेस एनसीआर से निकलेगा, एनपीआर से निकलेगा, मैन्युअली निकलेगा। दैट्स द कंक्लूजन। कितना आ रहा है बताओ। 5040. 5040, Yes, sir. 5040 वर्ड लेंगे। ये आउटकम होगा इस एक्सपेरिमेंट। टोटल आउटकम्स n is equal to 5040। समझे एनपीआर मतलब मिनट ऑफ मीटर्स। बाकी सिलेक्टिंग आया तब तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। कार्ड के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज करना है। फर्स्ट वाला हटा दूं,
Yes, sir. ओके चलो एक और एक्सपेरिमेंट लो जरा 21 making words using the alphabet scientific the word orange orange इस शब्द में जो लेटर है उसको यूज करके बताओ जरा कितने वर्ड आप बना सकते हो ये है ना टोटल n is equal to 6 r is equal to 6 अच्छा वर्ड वाले क्वेश्चन में n और r सेम होता है वर्ड वाले क्वेश्चन में n और r सेम होता है ऑब्वियसली इन्हीं लेटर को अरेंज करोगे तो वर्ड भी आपके 6 प्लेस वाले ही बनेंगे ना तो u is equal to 6p6 सॉल्व करें 6 को 6 डिजिट मल्टीप्लाई 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना 720 720 therefore total outcomes n is equal to 720 n is equal to 720 हो गया हो गया एवरीवन सबका हो गया Yes, sir. ओके अब मैं आपके साथ दो एक्सपेरिमेंट ऐसे शेयर करता हूं जो काफी ट्रिकी है उसको भी सीख लो 21 है ना हमारे बच्चों सारे एक्सपेरिमेंट्स को घर पे स्टडी करना मैंने कोशिश की है सारे एक्सपेरिमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करने सामने वो रोका नहीं ऐसे कर ले 20 एक एक्सपेरिमेंट में लेता हूँ आपके साथ selecting one captain and one vice captain क्योंकि भी वर्ल्ड कप गया है तो ये वाला एग्जांपल लेना मुझे हिसाब से बेटर है from A B C D E 5 क्रिकेटर्स ये 5 क्रिकेटर्स हैं A B C D E इनमें से एक को कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन बनाना है तो बताओ जरा कितने आउटकम्स हो सकते हैं अब आप बोलोगे सर इधर सिलेक्टिंग वर्ड है सिलेक्टिंग है तो एनसीआर का इस्तेमाल होगा लेकिन बच्चों जब डेसिग्नेशन आपका स्पेसिफाइड होता है डेसिग्नेशन आपका स्पेसिफाइड होता है तो आप इसमें एनपीआर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एनपीआर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्लियर लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना छोटा है कि आप एनसीआर एनपीआर से बच जाओ आप सीधा इसमें काउंटिंग लगा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी रिस्क मत लेना एनसीआर एनपीआर से दो यहाँ पे सिलेक्टिंग वर्ड है बट यहाँ बोला है ना कि एक को कैप्टन दूसरे को वाइस कैप्टन बनाना ठीक है जब ये स्पेसिफिक सिलेक्शन होते हैं
तो आप इसको मैन्युअली भी सॉल्व करें। करेक्ट है। तो बनाओ, ये 5 क्रिकेटर है, ए बी सी डी ई। पहला आउटकम क्या बन सकता है? ए कैप्टन, बी वाइस कैप्टन, है ना, या ए कैप्टन, बी वाइस कैप्टन, ए कैप्टन, बी वाइस कैप्टन, ए कैप्टन, बी वाइस कैप्टन। आई थिंक ए के सारे प्रोबेबिलिटी खत्म हो गए कैप्टन बनने के, लेकिन ये सारे आउटकम में ए कैप्टन है, यस और नो? ए कौन है कैप्टन बना? कैप्टन सर। क्यों ये वाइस कैप्टन नहीं बन सकता? मुझे बताओ, ए कैप्टन, बी वाइस कैप्टन। अब मैं उल्टा करता हूं, बी कैप्टन और ए वाइस कैप्टन, तो ये दोनों सेम हुए कि डिफरेंट हुए? Different. वेरी गुड। सो ऐसे केस में उल्टा चलना पॉसिबल है। आई होप आपको क्लिक हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि इधर स्पेसिफिक बातें चल रही है। तो अगर ए के कैप्टन होने की सारे प्रोबेबिलिटी है तो इनको रिवर्स मार दो, अभी बी को कैप्टन बना दो और ए को वाइस कैप्टन बना दो, सी को कैप्टन बना दो, ए को वाइस कैप्टन बना दो, ए को वाइस कैप्टन बना दो, ई को कैप्टन बना दो, ए को वाइस कैप्टन बना दो। सो आई थिंक सबको मौका मिल गया कैप्टन वाइस कैप्टन बनने का। कितने आउटकम हुए? 2 4 6 8। कितने आउटकम हो गए? 8 हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको रिवर्स मार सकते हैं हम लोग। क्लियर है एवरीवन? ये हमने ए को Yes, लेके sir. रिवर्स मार दिया, अभी बी सी 8 भी और भी बनेंगे बेटा, और भी बन सकती है ना। ये तो मैंने ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, और इसको रिवर्स मार दिया, बी के साथ ए, सी के साथ ए, बी के साथ ए, ई के साथ ए। ये सारे रिवर्स हो गए। अब बी सी, ये हमने ए को कैप्टन बनाया, बाकी सबको वाइस कैप्टन बनाया, फिर बाकी सबको कैप्टन बना के ए को वाइस कैप्टन बनाया। ठीक है, अब जरा बी को लेके बनाओ, बी को लेके बनाओ। तो बी कैप्टन, सी वाइस कैप्टन, बी कैप्टन, डी वाइस कैप्टन, बी कैप्टन, ई वाइस कैप्टन। क्लियर है? अब ये सारे बी के कैप्टन की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको उल्टा भी तो मार सकते हैं हम लोग। अब सी को कैप्टन कर देंगे, बी को वाइस कैप्टन, बी को कैप्टन, बी को वाइस कैप्टन, ई को कैप्टन, बी को वाइस कैप्टन। क्लियर है एवरीवन? कहीं पे रिपीट नहीं होना चाहिए, खाली ध्यान रखना है, मैन्युअली निकाल लेना बेटा। ऐसा एक्सपेरिमेंट आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आएगा नहीं, बट आ सकता है। चलो बी को हटा दो, सी को लेके बनाओ, सी को लेके बनाएंगे। ठीक है, सी कैप्टन, बी वाइस कैप्टन, सी कैप्टन, ई वाइस कैप्टन। ये सी के कैप्टन की प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट है? इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बी कैप्टन, सी वाइस कैप्टन, ई कैप्टन, सी वाइस कैप्टन। यहाँ सी की भी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब कौन बचा? सिर्फ डी और ई। कौन बचा? डी और ई। तो डी कैप्टन, ई वाइस कैप्टन, और इसका उल्टा ई कैप्टन और डी वाइस कैप्टन। हो सकते हैं? चेक कर लेना कहीं पे मेरा रिपीटेशन हुआ है क्या, ठीक तो नहीं रहा हुआ है। कितने हुए आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 टोटल आउटकम 20। बच्चों इसमें रिवर्स जा पाए हम लोग, दो देरी से सिलेक्टिंग वर्ड, यहाँ सिलेक्शन वर्ड होने के बावजूद भी हम रिवर्स जा पाए, क्योंकि ए को कैप्टन बनाना, बी को वाइस कैप्टन बनाना, और वापिस से बी को कैप्टन बनाना और ए को वाइस कैप्टन बनाना, ये दोनों डिफरेंट बातें होती है, सेम बातें नहीं होती। तो यहाँ रिवर्स जाना अलाउड है।
और जब तुम रिवर्स जा सकते हो तो उसको परम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। तो यहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं? 5, A B C D। उसमें से आपको कितनी पोस्ट भरनी है? 2। सो N इज इक्वल टू 5 एंड R इज इक्वल टू 2। तो 5P2, 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 28। बोलो बच्चों को डाउट। वो कैसे? हो गया बच्चों? यहाँ Yes. सिलेक्टिव वर्ड होने के बावजूद भी मैंने परम्यूटेशन यूज किया है। आई होप इस बात को आप समझ पाए, क्योंकि यहाँ सीधा सिलेक्शन नहीं है, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन बनाना है, तो उल्टा जो है ना वो चलना पड़ सकता है इसमें। तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा, इसमें क्या यूज होगा? परम्यूटेशन। चलो आखिरी एक्सपेरिमेंट, आज का आखिरी एक्सपेरिमेंट। अच्छा, किसी को डाउट? स्पेशली मेरे कुछ नए बच्चे थे। लीजा कौन आउट हुआ अभी? यात्री, मौलिक बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। आयुषी, अनीशा, भूमिका, कशिश। भूमिका आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बेटा आ रहा है समझ में कि ऊपर से क्या? नहीं सर, समझ रहा है। समझ रहा है ना? मैं जितने एक्सपेरिमेंट से सारे ले रहा हूँ, क्लियर है? उसके बाद हम इवेंट्स पे जाएंगे कि भाई इवेंट्स ये लोग क्या पूछते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, टेल आने की ढूंढो, या ए कैप्टन हो वैसे ही सारे जोड़ लगाओ तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बी ही कैप्टन हो वैसे निकालो, तो वो क्वेश्चन होता है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंट दिया होगा और एग्जामिनर का क्वेश्चन दिया होगा। सो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होता है वो इवेंट होता है, हमें किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। सो एज अ स्टूडेंट हमारे हाथ में सिर्फ क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। हमारे हाथ में सिर्फ क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। इसलिए एक्सपेरिमेंट निकालने में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए। सर इसके इतने आउटकम होंगे, फिर को पढ़ो क्वेश्चन कि कौन सी इवेंट वो ढूंढने को बोल रहा है। ये बात समझने में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसलिए उनको ये चैप्टर ट्रिकी लगता है। मतलब सर कैसे क्या चल रहा है नहीं समझ रहा है। बट आई होप आपको एक मैंने ट्रिक दे दिया कि एक्सपेरिमेंट को समझो। एक्सपेरिमेंट समझोगे तो आउटकम्स निकलेगा, और आउटकम्स निकलेगा तो अपने आप तुम इवेंट को समझ के उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ पाओगे। एक और एक्सपेरिमेंट लेता हूँ मजेदार। ये ट्रिकी है बच्चों, ये दाव दिखाया कुछ और है और लगाया कुछ और है। ये दिखाया है सिलेक्टिंग और किया है परम्यूटेशन, यानी एनसीआर दिखा के एनपीआर मारा हुआ है। बट ये क्यों हुआ है? इधर 1 कैप्टन और 1 वाइस कैप्टन की बात चल रही है। क्लियर है? लेटर्स वाले क्वेश्चन है ना, वर्ड वाले, वो तो परम्यूटेशन से ही हो जाना है। सिलेक्शन वाले और कार्ड वाले हैं वो एनसीआर से हो जाना है। डाइस और कॉइन वाले तो मैन्युअली भी हो जाने। अब एक और एक्सपेरिमेंट, क्या नंबर आ रहा है बेटा? एडीसी। सिलेक्टिंग वन फैमिली having boy and girl. Selecting one family having boy and girl, यानी एक ऐसा परिवार हमें एक सिलेक्ट करना है जिसमें बॉय गर्ल वाले परिवार होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं बोला 4 परिवार में से एक परिवार सिलेक्ट करना है, तो एक बड़ा इजी होता 4C1। यहाँ ऐसा नहीं पूछा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमें एक ऐसा परिवार पकड़ना है जिसमें बॉय गर्ल की प्रोबेबिलिटीज होती है, यानी इसमें जेंडर मैटर करता है।
तो बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट में हम कितने परिवारों की बात कर रहे हैं? हाउ मेनी फैमिलीज वी आर डिस्कसिंग? One family. One. बॉय एंड गर्ल को कवर करके हमें फैमिली का सिलेक्शन करना है। यहाँ वन को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, मैं वन हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज नहीं। Two सिलेक्टिंग families. फैमिली कंसीडरिंग बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल है यानी बॉय और गर्ल नहीं है, बॉय गर्ल की साथ प्रोबेबिलिटी, यानी ऐसा प्रोबेबिलिटी ऐसा इवेंट एक्सपेरिमेंट जिसमें बॉय गर्ल को कंसीडर करके हमें फैमिली सिलेक्ट करना है। तो आपको ऐसे कैसे कितने परिवार मिल सकते हैं बॉय गर्ल को कंसीडर करके? तो ऐसा परिवार मिल सकता है जिसमें दोनों बॉय हो, या ऐसा परिवार मिल सकता है जिसमें एक बॉय एक गर्ल हो, या ऐसा परिवार मिल सकता है जिसमें एक गर्ल और एक बॉय हो, या ऐसा परिवार मिल सकता है यहाँ पे दोनों गर्ल हो। यानी यहाँ पे 4 परिवार की बातें चल रही है, 4 families. So selecting family considering, एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए कंसीडरिंग बॉय एंड गर्ल, बट ये लोग कंसीडरिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, हैविंग वर्ड यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा ग्रामेटिकली वो एरर है। हमें इस एक्सपेरिमेंट को इस एंगल से लेना है कि यहाँ पे हम ऐसे परिवारों की डिस्कशन करेंगे जिसमें बॉय गर्ल का कंसिडरेशन हो। बॉय गर्ल का कंसिडरेशन हो इसका मतलब यहाँ कौन कौन से परिवार की ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली? तो भाई ऐसे परिवार जहां पे शायद हो सकता है 2 बॉय हो, एक बॉय एक गर्ल हो, या एक गर्ल एक बॉय हो, या दोनों गर्ल हो, यानी 4 परिवार की यहाँ पे बात चल रही है। तो ऐसे यहाँ पे 4 आउटकम्स बनेंगे। So if you are considering the gender of the children, है ना, जेंडर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के अगर आप जेंडर को कंसीडर करते हो और फिर फैमिली की सिलेक्शन करते हो तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में 4 आउटकम्स होते हैं। यहाँ अज्यूम किया गया है कि परिवार में 2 बच्चे हैं, यानी 3-4 वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट एकदम ट्रिकी है, ध्यान रखना, ट्रिकी एक्सपेरिमेंट है ये, जहां कितना क्या सिलेक्ट करना है कुछ नहीं बोला है, खाली इतना बोला है कि एक परिवार सिलेक्ट करना है कंसीडरिंग जेंडर बॉय एंड गर्ल। तो भाई ऐसे कितने परिवार इस एक्सपेरिमेंट में आ सकते हैं? तो भाई बॉय गर्ल को कंसीडर करे तो 2 बॉय वाले, एक बॉय एक गर्ल वाले, एक गर्ल एक बॉय वाले और 2 गर्ल वाले, यानी 4 परिवार की यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है। बॉय और गर्ल नहीं लिखा, बॉय और गर्ल लिखा होता तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो लड़का या तो लड़की, तो आउटकम टोटल 2 ही होते, 2 ही फैमिली की बात चल रही। बट यहाँ बॉय एंड गर्ल है, यानी हम कैसे इतने परिवार की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी क्या आउटकम्स बना सकते हैं जिसमें बॉय और गर्ल दोनों कंसीडर हो जाए। बात आया समझ में? ये थोड़ा डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंट ही है, बट इसको इसी एंगल से समझना है। क्या हुआ टोटल आउटकम्स? यहाँ कितने परिवार की बातें चल रही है? 4, ठीक है। सो यू टोटल आउटकम्स, या तो परिवार में दोनों बॉय होंगे, या तो बॉय एंड गर्ल होगी, या गर्ल एंड बॉय होगा, या दोनों की दोनों गर्ल्स होगी। Therefore total outcomes 4। ऐसे 4 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं अगर हम किसी फैमिली में बॉय और गर्ल को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? एनी क्वेश्चन? No, sir. पक्का? सो यहाँ हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ इवेंट्स। अब हम इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई इवेंट्स क्या होती है। इवेंट्स बेसिकली क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो हमें फिर जो हमने सैंपल स्पेस बनाया उसमें से जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उसी से हमें इवेंट बनानी है और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी। आई होप आपको समझा बराबर से, क्लियर? Yes, sir.